व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व असहाबिहिम व शियातिहिम व मुहिब्बिहिम व मवालिहिम अजमाइन व लानतु दाइमतु अबदियतु अला अअदाइहिम वल उनीन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल सदक़ल्लाहु मौलाना अल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मियुन नबियुल करीम सलवात। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान की ये सफ़े अज़ा अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल मंजूर फरमाए। आप तमाम हज़रात का, शिया सुन्नी भाइयों का, सदात मोमिनीन का, कायनात के सबसे बड़े बादशाह के ज़िक्र में हाजिर होना, आपकी एक एक सांस पाक सजदा की नालैन अतहर के सदक़े में अजीम इबादत शुमार फरमाए। काफ़ी कसीर तादाद में जनाब तशरीफ़ फरमा है। आपसे गुजारिश है कि इस दुआ पे खुसूसी तौर पे आमीन कहिए। परवरदिगार इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के और बिलखुसूस आपके इलाके नारोवाल के भी हालात संगीन और कशीदा हैं। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हमारे पूरे मुल्क में अमन व अमान की दौलत नसीब फरमाए। परवरदिगार जो ऐसे शरपसंद अनासिर हैं, जो ऐसी तहरीर या तकरीर करते हैं जिससे लोग शीयत के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, मौला उन्हें हिदायत नसीब फरमाए। मिल के भाई आमीन कहिएगा। और अगर वो हिदायत से क्रॉस कर चुके हैं तो अल्लाह उन्हें निस्त व नबूद फरमाए। पाकिस्तान में अमन व अमान की सलामती की बहाली और बहाली में वुसअत के लिए एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। इजाज़त जनाब बादशाह, मौला आपको सलामत रखे। बड़ी बहादुरी है आपकी। मुझसे पहले दोनों भाई तकरीबन सवा घंटा खिताब करके गए हैं। 2.5 घंटे आपने मजलिस सुनी है और फिर भी आप सफ़ी अदा पे मौजूद हैं। सलाम के लायक हैं आप। मालिक आपकी नौकरियां कबूल फरमाए। मुझे बाबा हसीब शाह जी ने 9:30 बजे का हुक्म दिया था। मैंने बताया था कि मैंने सुबह कराची के लिए निकलना है, कल की फ़्लाइट है, तो पहले मुझे पढ़ा दें। लेकिन फिर वो दोनों भाई कामरान और मंजर भाई थोड़ा मसला बन गया। उन्होंने कहा जी ऐसा ही पढ़ना है, तो मैं फिर आपके वेट में था। अब मेरा ख्याल है मेरे लिए शायद 10 या 15 मिनट बचे हैं, तो मैं इसी 10-15 मिनट में जनाब को सलाम करके फिर नौकर चला जाता है। जी बताइए, तवज्जो है, बात शुरू की जाए। बाबा जी, रात को बाबा जी आप तशरीफ़ फरमा थे। मैं वादा करके गया था कि जी बिस्मिल्लाह कि कल मैं पाक हुसैन के पाक नाना की शान बाबा जी सैयदज़ादा बयान करूँगा। और अभी काफ़ी ज़्यादा मोमिनीन ने कॉल्स पे भी पूछा है। पहला लफ्ज़ कहने लगा हूँ, हक बने तो आपकी पाकीज़ा आवाज़ मिंबर तक आनी चाहिए। कहते हैं कि नौज़ बिल्लाह बिन ज़ालिक शिया काफिर हैं। मौल साहब क्यों? बच्चे काट के चावलों में डालते हैं, ये बातें तो पुरानी हो गई, अब क्यों काफिर हैं? तवज्जो रखिएगा। का शिया इसलिए काफिर हैं कि ये नौज़ बिल्लाह बिन ज़ालिक मौला अली को नबी पाक से बढ़ा देते हैं और ऐसा अकीदा कुफर है। आप किसी भी शिया मजलिस में चले जाएं, आपको यही अकीदा मिलेगा कि नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक शिया हजरात जो हैं, भाई मेरा साथ दीजिएगा, मज़हब की गैरत समझ के आपने बोलना है कि ये शिया जो हैं इनकी मजलिसों में ऐसी गुफ्तगू होती है नौजवान भाइयों कि ये मौला अली को नबी पाक से बढ़ा देते हैं। मैं मज़हब जाफरी का पहला अकीदा, काले कपड़ों में हाय हुसैन कहने वालों का पहला अकीदा बयान करने लगा हूँ। अगर आपका अकीदा मिले तो आपकी पाकीज़ा आवाज़ रसीद विलायत बन के मिंबर तक आनी चाहिए। मौलवी साहब याद रख, हम अली को नहीं बढ़ाते, हम तो अली को मौला मानते ही इसलिए हैं कि मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। और मुझे अलीयुन वलीउल्लाह की कसम, सारी रात नशा उतर जाए बगैर हाथों में दाता अब्बास ने जाकिर बनाया क्यों है, मुझे कलमा तैयबा की कसम, हम अली से इतना ज्यादा मुस्तफ़ा को बुलंद मानते हैं, अगर अली भी किसी जंग में नबी को छोड़ जाता हम अली को भी छोड़ जाते हैं। तेरी जवानी सलामत। मैं बिस्मिल्लाह करा, ये नारोवाल है, ये नारोवाल का जी बिस्मिल्लाह। भाई जो भाई खामोश बैठे हैं आप भी मेरे साथ बोलिए, भाई जुबान से बोलिए थोड़ा सा। मौला आपको सलामत रखे। बड़ा गहरा जुमला था और आपने इतना अच्छा सुना। मौला आपकी इज्जतों में जी सैयदज़ादा जी बिस्मिल्लाह करा। मिल के उच्चा नारा हैदरी बिस्मिल्लाह करा। भाई मौला आपकी जवानियां सलामत रखे। क्या कमाल का मजमा जी। सदके बिस्मिल्लाह। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
वाह वाह माशाअल्लाह। मौला भाई आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। इसका मतलब यह है कि आप अपने नौकर को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, क्योंकि मुझे ये था कि जी बिस्मिल्लाह करा, मुझे ये था कि बड़े बड़े लोग आपने आज इनवाइट किए हैं, बड़े बड़े जाकिर हैं, मेरे बाद भी उस्ताद शौरा आएंगे, मुझसे पहले भी बड़े जाकिर थे। मुझे ये था कि आज तो तालिब इल्म की दाल नहीं गलनी, लेकिन आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपकी जी बिस्मिल्लाह करा, अल्लाह आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। आपने पहला जुमला बड़ा अच्छा सुना, अब मैं जुमला कहने लगा हूँ। बुग़्ज़े अली जिसके दिल में है ना, उसे कहा जाता है नासबी, और वो जल के हमें पता क्या कहते हैं, राफजी। राफजी का माना जानते हैं क्या है? हमें कहते हैं ये शिया राफजी हैं। राफजी निकला है रिफ से, रे फे जुआत, जिससे जैगम बनता है जुआत, राफजी। राफजी तवज्जो रखिएगा, मेरे दाएं हाथ को गौर से देखिएगा। राफजी का मतलब है कि इन लोगों ने कुछ लोगों को छोड़ दिया है, उनको माना नहीं है। सदके जावा, मौला आपको सलामत रखे। इन लोगों जी सदके जावा, इन लोगों ने, इन शियों ने कुछ लोगों को छोड़ दिया है, इसलिए इन्होंने छोड़ा है, छोड़ना निकला है रिफ से, चूंकि इन्होंने छोड़ा है इसलिए ये राफजी हैं। ध्यान ना, सारे जुरत ना बोलना है। अरे मौलवी साहब मैं कह रहा हूं, अगर अली भी किसी जंग में नबी को छोड़ जाता, हम अली को भी छोड़ जाते। मौलवी याद रख, जनाजा हो या जंग, हमने फकत उसे छोड़ा है जिसने नबी को छोड़ा है। बादशाह आपके हाथों को सलाम। जी सदके जावा, आपकी मार्फत के सदके भाई। बस ये भाई आप भी बोलिएगा जी सदके, प्यारे भाई यहाँ बोलिएगा, आखिरी भाई तक सारे हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह करा, मौला आपको सलामत रखे। हमने जी बिस्मिल्लाह करा, जी भाई बिस्मिल्लाह। अली हैदरी बिस्मिल्लाह जनाब। साउंड वाले भाई बहुत शुक्रिया जी। अच्छा चले बिस्मिल्लाह जनाब। अली का नाम जो लेकर कलाम करते हैं, अली का नाम जो लेकर कलाम करते हैं, उन्हें फरिश्ते भी चुपकर सलाम पुकारते हैं जो मुश्किल में मेरे मौला को लाहक में उनकी मदद इमाम करते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बादशाह आपको सलामत रखे। हमने फकत, क्या यार क्या कमाल का मजमा है, कैसे समझदार लोग हैं। हमने फकत उसे छोड़ा है जिसने नबी को छोड़ा है। अरे हम काले कपड़ों वाले, अपने आप को पीटने वाले मलंग से बंदे हैं। अरे हम तो ये भी नहीं देखते, समझ आ जाए, हम तो ये भी नहीं देखते ईरानी कौन है, अफगानी कौन है, इराकी कौन है, शामी कौन है, कवेती कौन है, सऊदी कौन है, इंडियन कौन है, पाकिस्तानी कौन है, बूढ़ा कौन है, जवान कौन है, मर्द कौन है, औरत कौन है, ज़ईफ कौन है, बच्चा कौन है। एक लफ्ज़ 2 बार इस्तेमाल करूंगा, आप ही समझ लीजिए, बड़े समझदार हो। अरे हम तो ये भी नहीं देखते गोरा कौन है और काला कौन है, और गोरा कौन है और काला कौन है। बादशाह आपको सलामत रखे, बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। हम तो आपकी जवानी सलामत भाई, हम ये भी नहीं देखते मर्द कौन है, औरत कौन है, बूढ़ा कौन है, जवान कौन है, गोरा कौन है, काला कौन है, और फिर गोरा कौन है, काला कौन है। सारे बोलना है, हम तो फकत ये देखते हैं जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, क्या कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। आपकी भाई जवानी सलामत, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। सरकार बहुत शुक्रिया। ये जहां चीज है कि अल्लाह करम। लो जी, कहते हैं कि अव्वल तो नौजवान भाइयों बेशक मोबाइल बनाइए, लेकिन जो भाई बनाता है वो खुद नहीं बोलता, इसलिए मेहरबानी, आपको पता है कि मैं अकेला ही आता हूँ, तुसा आप ही बोलना है जी। हाँ, टेवटे ट्रक मैं नहीं लाता, आपको पता है। हाँ मेहरबानी, इसलिए आपने बोलना है, मेहरबानी फरमाइए। अल्लाह मौला आपको सलामत रखे। सरकार शुक्रिया। लो जी जरा सर उठाइएगा, मैं बात को कहा। पहली बात तो यह है कि शियों को शान रिसालत आती नहीं, नबी की नात पता ही नहीं, और अगर कोई बेचारा इनका 2% का जाकिर नबी की शान पढ़े, इनका मजमा गूंगा हो जाता है, इनका मजमा बोलते ही नहीं। बैठते हैं तो अली 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 अली, खड़े होते हैं हुसैन हुसैन हुसैन, इन्हें क्या पता नबी की शान क्या है। लो जी, शियों का सबसे 2% का छोटा जाकिर, शबीह जुलजना के सुम चूमने वाला, अलीयुन वलीउल्लाह को अपनी जान ईमान समझने वाला, पहला जुमला कहने लगा है, हुसैन के मातमी बोल के बताएंगे हम मुस्तफ़ा का जिक्र कैसे सुनते हैं। कौन है मेरा मुस्तफ़ा, जिसके हाथों की नरमी महसूस करके पत्थर कलमे पे मजबूर हो जाएं।
बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे। ऐसी मजलिस में सुना करें भाई, नौजवान भाइयों आप भी बोलिए, जो मेरे भाई करीब बैठे हैं, जिसके सदके जामदी, जिसके हाथों की नरमी महसूस करके पत्थर सुबूहन कुद्दूस उनकी तस्बीह पे मजबूर हो जाएं, ऐसी कुल्ली रहमत को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जाओ, क्या याद करेगा नारोवाल के हलाली कि एक लम्हे में सारी थकन दुश्मन के घर पहुंचा दी। एक ऐसे में भाई, एक ऐसे आलिम दीन का नाम, अल्लाह की कसम मेरे सीने में इससे बड़ा जुमला शायद ना हो, एक ऐसे आलिम दीन का नाम लूं जिसे शिया प्यार करते हैं, सुन्नी प्यार करते हैं, अहले हदीस प्यार करते हैं, बरेलवी प्यार करते हैं, देवबंदी प्यार करते हैं, हत्ता कि आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उठ उठ के उनका इस्तकबाल करते हैं, उनके हाथ चूमते हैं, उनको सलामी करते हैं, हुकूमत में मशवरे लेते हैं। उनका नाम क्या है भाई? उनका नाम सही कहा, उनका नाम है जनाबे मौलाना तारिक जमील मदजिल्लाहुल आली। उनसे पूछा गया कि बोला शियों का जाकिर कह रहा था जिसके हाथों, ध्यान रखा भाई ध्यान, जिसकी अम्मा शिया वो जरूर बोले, वो कह रहा था जिसके हाथों की नरमी महसूस करके पत्थर बोले वो मुस्तफा है। वो तो 2 टके का जाकिर है कि बोला आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं, सारी दुनिया आपको सलाम करती है, आप बताइए ना, जिसकी अम्मा शिया वो जरूर बोले, आप बताइए ना मोहम्मद मुस्तफा किसे कहते हैं? मिंबर पे मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते हैं क्या बताऊं, जो वैशी और दरिंदों को रजी अल्लाह बना दे उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। बादशाह आपके हाथों सदके जामा जी, आपकी समझ के सदके जी, मौला आपकी जी सद तेरी जवानी सलामत भाई, बादशाह आपको सलामत रखे जी। सदके कैमरे वाले भाई भी दाद दे रहे हैं जी। वो जो भाई दाता दरबार स्टाल में पीछे बैठे, ऊंचा नारा हैदरी, बादशाह आपको सलामत रखे। यार क्या कमाल का मजमा है जी, पूरे नारोवाल को सलाम है जी, इस पूरे इलाके को सलाम है जी, मौला आपको सलामत रखे। इतना अच्छा सुनने वाले हैं। जो वैशी और दरिंदों को रजी अल्लाह सदके जामा रजी अल्लाह बना दे, ऐसे सदके जामा जी, ऐसे मुअल्लम इंसानी को ज़हरा का बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। 2 बातें हो गई, तीसरी बात तवज्जो रखिएगा, 5-6 बातें जल्दी जल्दी करता हूं ताकि आपका टाइम बच जाए। जनाब सलमान फारसी, फारस के रहने वाले, पिछले पिंड से 4-5 बंदे मिलने के लिए आए। मुस्तफ़ा कौन? तीसरी बात, जनाब सलमान ने देखा, और यार भाई फतुआ फलाने और ठीक ठाक हो? कहा बिल्कुल ठीक। कहा बात यह है कि पानी पियो, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं, आप यहां बैठो, मौलवी साहब मैं अभी जाता हूं और तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करता हूं। नारोवाल वालों, सलमान के घर में कुछ होना चाहिए भी नहीं था, इसलिए कि सलमान अपने घर में तो रहते ही नहीं थे, वो रहते थे 2 जगहों पे, या जली के घर में या अली के दर पे। इसलिए इसलिए जनाब सलमान के हाँ कोई चीज, अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे, इसलिए जनाब सलमान के घर में कुछ नहीं था। कहा तुम यहाँ बैठो, मैं अभी जाता हूँ और मैं जाके जनाब के लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। भाईजान ये कह के जनाब सलमान चले। नौजवान भाइयों, मातमी भाइयों, अली अकबर की जूती के सदके में मौला आपकी जवानी सलामत रखे। ये कह के जनाब सलमान चले तो प्रोण भी पीछे पीछे, हालांकि क्या कहा था कि इथे बवो, वो पीछे पीछे। आबादी क्रॉस हुई, सामने वीराना आया। 2020 जनवरी में जब मैं उम्रा के लिए गया था मक्का मदीना, अल्लाह आप सबको भी ले जाए, तो आज भी वो वीराना मौजूद है। वहां जाके जनाब सलमान ने काम किया है, अगर जनाब को समझ आए तो आपकी पकीज़ा आवाज मिंबर तक आनी चाहिए। वीराने को देख के जनाब सलमान ने ऐसे कानों पे हाथ रखे जैसे शिया अजान पे रखते हैं, और हाथ रख के कहते हैं एक हिरन से, शादी शकरगढ़ा ले, एक हिरन से गुजारिश है ज़िबा होने के लिए हाजिर हो जाए, मेरे घर में मेहमान आए हैं, मैंने उनकी मेहमान नवाजी करनी है। बस ये कहना था। सामने से दरूद पढ़ता हुआ सोना गोल्डन कलर का यंग सा हिरन सामने से जाहिर हुआ, और उसने आते ही अपना माथा जनाब सलमान की जूती पे टेका और पहला जुमला ये कहा, क्योंकि आप ज़हरा के नौकर हैं, सारा जहान आपका नौकर है। अल्लाह तेरे हाथों को सलामत रखे, बादशाह के हाथों को सलामत रखे। यार नारोवाल वाले बंदे थकते नहीं है यार, क्या बात है। तीसरा जाकिर पड़ा है और आपकी दुआ भी वही है, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। पूरा नारोवाल जिंदाबाद है जी। सरकार शुक्रिया, कहा चुके भाईजान, कहा चूंकि आप सैयद के नौकर हैं और सारा जहान आपका नौकर है। बादशाह जी मैं आ गया। भाई नौजवान भाइयों मेरे तो देखना, मुझे कान से पकड़ो, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वल्लाहु अकबर तकबीर डालो और मेहमान नवाजी करो। नारोवाल वालों, वो जो मेहमान दरख्त के पीछे छुप के देख रहे थे, भला चेक करिए सलमान करता क्या है। वो फौरन दरख्त की ओर से पीछे बाहर आए और आ कहते हैं सलमान,
ये कब से अब जानवर भी तेरी बातें मानते हैं? जिदी अम्मा शिया और जरूर बोले, फरमाया क्या बताऊं, जब से बतूल के बाबा ने मिन्ना हलल बैत कहा है ना, मैं जो कहता हूं वही हो जाता है। सी सदके भाईजान आप नहीं कहले बोल रहे जी, बाकी सारा मजमा बोल रहा है जी हैदरी। भाई बादशाह आपको सलामत रखे। 5-7 मिनट हो गए मुझे पढ़ते हुए। आपको पता है कि ये आपका वो 2% का नौकर है जिसका मिंबर पे ऐलान है कि भाई जी मैं शिया दा ओ जाकर हाँ, ओ नौकर हाँ जेड़ा ना सा लेना। ठीक है ना जी? आज जी मैं भाई हैदरी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के 1-2 जुमले के बाद मैं आपकी नौकरी में खड़ा होने वाला हूं। जरा थका हूं इसलिए बैठा हूं। हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूं, 2 बंदे ना बोलें कोई दुख नहीं, सुन्नी भाई ना बोलें हमारे मेहमान हैं, हमारी जान है, नो प्रॉब्लम। नवा शिया चुप रहे आप ही से आना हो जाएगा। 2 बंदे ना बोले फिर दुख है। एक हस्बी नस्बी सैयद, एक वो शिया जिसकी मां शिया है। ये 2 बंदे ना बोले मुझे दुख होगा। कहते हैं शिया अली अली करते हैं, नबी के नाम पे नहीं बोलते। हर शिया पे वाजिब है इस जुमले पे मजहब की गैरत समझ के बोले, तेरे बादशाह अली की कब्र की जियारत का जुमला जो तेरे 12वें इमाम फरमाते हैं क्या, अस्सलामु अलैका या खासिफन नाले व काशिफल मोहले, सारे बोलना। इमाम ज़माना फरमाते हैं मुश्किलें हल करने वाले अली पे सलाम, और उस अली पे सलाम जो मोहम्मद की जूतियां गांठता है। तेरी जवानी सलामत। भाई मौला आपको सलामत रखे। भाई नारोवाल जिंदाबाद है। अल्लाह की कसम क्या कहने आपके। मैं बिस्मिल्लाह भाई मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं सदके। भाई मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी मोहब्बतें कबूल फरमाए जी। सलामत रहे। किसे पढ़ता था माशा, मौला आपको सलामत रखे सरकार, शुक्रिया। मेरा ख्याल है शिया भाई हैं लेकिन सुन्नी स्टाइल है इनका ना भाई। मौला आपको सलामत रखे भाई। अच्छा बड़ी बात है जनाब, आपकी मोहब्बत है, अल्लाह कबूल फरमाए। उस अली पे सलाम जो मुस्तफा की जूतियां गांठता है। लो जी जे ते दियो ना इन्नी दुआ ते ऐसे जुमले ते खलो जाऊंगा। ठीक है जी, मेरा वादा हुआ ए मौलवी ला के मैं इत्थे रखना है मलंग तुहाडे सामने ते खलो के, अगर दुआ मिंबर तक जोर से आएगी। तैयार है सारे? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ 2 जहां के बादशाह, कायनात के सैयद 12 हैं, 12 का सैयद मुस्तफ़ा है, 2 जहां का मौला अली है, अली का मौला मुस्तफ़ा है। ऐ सैयदों के सैयद, ऐ जहान के मौला, ऐ हुसैन के नाना, ऐ ज़हरा के बाबा। आप तो कहते हैं मैं धड़ हूं, अली सर है, मैं शहर हूं, अली दर है, मैं मूसा हूं, अली हारून है, मैं अली का भाई, अली मेरा भाई। मुकदी मकाओ, आप तो कहते हैं जिसका मैं मौला उसका अली मौला। बादशाह जी इधर से आप अली को अपने जैसा मौला कहते हैं, उधर से जब भी जूती टूट जाए आप अली को देते हैं। बादशाह जी गुस्ताखी माफ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मदीने में मोची नहीं थे? अगर कोई मोची नहीं था तो क्या सहाबा इकराम नहीं थे? किसी एक सहाबी से कह दे वो आपकी जूती गांठ देता। जब भी जूती टूटे आप अली को देते हैं। ऊंची बोलेंगे मैं कुर्सी खलो छाड़ के उठा लगा। जब भी जूती टूटे आप अली को देते हैं, वजह क्या है? कज़ागा मुज्तबाई हिज़यान न बक, तुझे पता नहीं इस जुत्ती ने वहां जाना है जहां कोई नबी नहीं जा सका। अगर अली के अलावा कोई और छू ले ये वहां जाने के लायक नहीं है। भाई मौला आपको सलामत रखे। भाई जनाब सईदा आपको सलामत रखे। आपने मेरी तवक्को से बेहतर सुना जी। बादशाह आपको सलामत रखे। जियो भाई बादशाह आपको सलामत रखे सरकार, शुक्रिया। नालैन कौन गांठता है? अली गांठते हैं। 4 बातें हो गई। किताब का नाम हक्कुल यकीन। अब जरा मौलवी साइड पे है, शिया मलंग आपके सामने है। ठीक है, आप कहेंगे तो फजाइल में भी मैं हाय हुसैन कह के फिर जुमला कहूंगा। मौला आपको सलामत रखे। अब जुमला सुनिए। 5वीं बात हक्कुल यकीन, किताब का नाम, लिखने वाले बाकर मिल्सी।
वो लिखते हैं, जब चाचा जी जेडे बुजुर्ग बैठे हो, वो लिखते हैं जब मदीना में किसी गरीब आदमी की बच्ची की शादी होती तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो पूरी बारात के लिए खुशबू का, इतर का, परफ्यूम का बंदोबस्त कर सके। पैसे नहीं थे, माड़ा बंदा था। कहते हैं इसका तरीका ये होता था कि वो गरीब बंदा, तो समझ तो सदके कितने गौर ना बंदे हो गए, ऐसे मजमा होना चाहिए इल्मी बात पे सुनने वाला। वो लिखता है इसका तरीका ये था कि वो माड़ा बंदा पानी की बाल्टी भर के बतूल के बाबा की खिदमत में लाता, सैयद दो जहां उससे चंद कतरे लेके अपने उस मुंह में डालते जिससे कुरान निकलता है। ठीक है भाई जी, मौला आपको सलामत रखे। उस मुंह में डालते जिससे कुरान निकलता है। किस मुंह में? जिससे नहीं, सारे बोलो जी, जिसमें, जिस दाहिने अतर से कुरान निकलता है। जब सरकार की जुबान पे वो पानी का कतरा टच होता और टच होने के बाद रिवर्स बाल्टी में जाता, जिसे आप कुल्ली या करोली कहते हैं, सारी की सारी बाल्टी परफ्यूम में बदल जाती। जुम्मे के खुतबों में इस तरह के वाक्य सुना के मौलवी कहते हैं आखो सुभान अल्लाह, फिर वो बेखर्जा मजमा कहता है सुभान अल्लाह। मौलवी साहब, सुभान अल्लाह कहना भी सवाब है, कहलवाना भी सवाब है, लेकिन शियों की जिद में अन्ना हो गया है। कुरान सर पे रख के बता, जिस मोहम्मद की जुबान में इतनी खुशबू है कि एक कतरा टच होके जाए तो पूरी बाल्टी परफ्यूम बन जाए। हाथ पे कुरान ले, किबला की तरफ मुंह करके बता, वो बदन कितने खुशबूदार होंगे जो मोहम्मद की जुबान चूस के जवान हुए। बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे, जो हाथ फिजा में बुलंद है, किसी हरामी के मोहताज ना हो जी। हर तरफ से आवाज आए जी, ऊंचा नारा हैदरी। सरकार बहुत शुक्रिया, बादशाह आपको सलामत रखे, मौला तेरी जवानी सलामत रखे। एडा कमाल दा मजमा जी, वरना जी बिस्मिल्लाह भाई, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। जी बिस्मिल्लाह चाचा जी, जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, मौला सलामत रखे। मौला आपको सलामत रखे। लो जी सरकार, बातें कितनी हुई थी अभी? सारे बोलो कितनी हो गई थी यार? जेडे 75 पाउंड मानते उच्चे बोलो कितनी हो गई थी? छठी बात, मदारिजुन नबुव्वा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, चूंकि जुमला सुन्नी किताब का है, हर शिया पे वाजिब है इस जुमले पे बोले। मैं आराम से पढ़ता हूं, आपने ऊंची बोलना है। शाह साहब लिखते हैं कि पाक मुस्तफा उस पाक सैयद को कहते हैं जब जंगल से गुजरते थे तो दरख्त झुक झुक के सलाम करते थे। बड़ा सोना बोले हो, बड़ा सोना बोले हो। जब पहाड़ों के करीब से गुजरते थे, पहाड़ों में जलजला आता था और अंदर से आवाज आती थी दो जहां के सैयद पे सलाम हो। जब पथरीली जमीन से गुजरते, मोटे मोटे बेजान काले पत्थर उड़ उड़ के कहते दो जहां के सैयद पे सलाम हो। जब दरिया नदी समंदर के करीब से गुजरते, हर पानी के कतरे में वाइब्रेशन आती, हिल हिल के कहता सैयद दो जहां पे सलाम हो, सैयद दो जहां पे सलाम हो। जब मिराज के लिए उठते हैं, जिब्रील सलाम करता है, मिकाईल सलाम करता है, इज़राइल सलाम करता है, इसराफील सलाम करता है, कुरान सलाम करता है, तौरात सलाम करती है, ज़बूर सलाम करती है, इंजील सलाम करती है, अंबिया सलाम करते हैं, लौ सलाम करती है, कलम सलाम करता है, अर्श सलाम करता है, फरिश सलाम करता है। मैंने इशारा करना है, अगर आप इशारा पास करेंगे, कल इंशाअल्लाह कराची कुरंगी बहुत बड़ा मिंबर और बहुत बड़ा मजमा, जहां तक निगाह है आपकी इस पुत्र ने जाके कल पढ़ना है, मेहरबानी करनी है। अगर आप इशारा पास करेंगे तो कल पढ़ूंगा, वरना 5, 12, 14 की कसमें ये जुमला वहां नहीं पढ़ूंगा। इसका मतलब है दो जहां सलाम करता है ना, पत्थर भी हाँ, पहाड़ भी हाँ, दरिंदे भी हाँ, चरिंद भी जी, परिंद भी हाँ। इसका मतलब है हर चीज सलाम करती है ना। जिन्हें अम्मा शिया बोले जी हाँ, नारोवाल वालों, सांप भी सलाम ही करने आया था। मौला आपको सलामत रखा। पढ़ूंगा जी, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। पाक जी सदके पाक भी और तेरी जवानी सलामत। बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे। मिलके ऊंचा नारा हैदरी। तेरी जवानी सलामत। बादशाह आपको सलामत रखे। जी बिस्मिल्लाह करा। जी बिस्मिल्लाह भाई। भाई मौला आपको सलाम। बड़ा सोना बोलो जी, बड़ा सोना बोले हो।
अद्धी ठंड पई है, अद्धी ठंड हुण पवेगी जो सारे बोलोगे। इसका मतलब अर्श सलाम करता है, कुर्सी सलाम करती है, लौ सलाम करता है, मशीद सलाम करती है, अंबिया आदम सलाम करता है, नूह सलाम करते हैं, इब्राहिम सलाम करते हैं, इस्माइल सलाम करते हैं, मूसा सलाम करते हैं, ईसा सलाम करते हैं, मलक सलाम करते हैं, फरिश्ते सलाम करते हैं, औलिया सलाम करते हैं, अंबिया सलाम करते हैं, चरिंद परिंद दरिंद जंगल जमीन आसमान पहाड़ हर चीज सलाम करती है। इसी वजह से ये जो अब जुमला पढ़ने लगा हूं ये मेरा नहीं है, ये जुमला उस शख्सियत का है जो आके मेरे बाद पढ़ेंगी, जिनका नाम है किबला उकाबा जनाब शौकत व शौकत शायर अहले बैत। कुछ देर के बाद आएंगे, ये जुमला उनका है, मेरा नहीं है। जिसका जुमला हो मैं नाम लेके पढ़ता हूं। ये जुमला शौकत साहब का है और उनके आने से पहले उच्ची दाद दे के आपने बताना है कि आप शौकत साहब को कैसे सुनेंगे। जब उन्होंने देखा कि सुन्नी मौलवी कहता है ताहते सिरा से लेके अर्शे बरी तक हर चीज मेरे मोहम्मद को सलाम करती है, शौकत साहब ने नादे अली पढ़ के कलम उठाया, अली जन वलीउल्लाह पढ़ के सफाए किरतास में रखा और जुमला कहा क्या? फरमाया मेरे नबी को जमाना सलाम करता है मगर हुसैन को नाना सलाम करता है। हाय हाय बादशाह जी सैयद आदा जी सैयद मौला आपको सलामत रखे जी। मुझे कैमरे वाले भाई साउंड वाले भाई पे दाद दे रहे हैं जी। मिलके ऊंचा नारा है आपकी जवानी सलामत भाई, बादशाह आपको सलामत रखे। सदके मेरा असली नाम हुसैन। जब मैं ऐसा हूं तो फिर आप थोड़ा सा आवाज बढ़ा दिया करें। मौला आपको सलामत करे। मेरे भरा थके तो नहीं है? साह लेना एक बारी नहीं? अच्छा ठीक है, विलायत की ट्रेन चलती रहे। मौला आपको सामने की तवज्जो रखिएगा। सामने मोहतरम आपको पता मौला के मेहमान आते जाते रहेंगे, आपने मेरी तरफ देखना जी, तवज्जो रखिएगा। अच्छा तो अभी 6 बातें हुई। जिसे जहान सलाम करे वो मुस्तफा है। 7वीं बात, एक गल दाद से हट के सुननी है। सारा मजमा निकी जी बात धोन ला के कहना मैं राजी इतना। कौन है मुस्तफा? 7वीं बात ये ध्यान रखना है, दाद नहीं देनी, ध्यान रखना है। जिस पाक सैयद पे दरूद वाजिब हो। मैंने कहा था दाद नहीं, फिर भी आप बोल पड़े, आपकी मेहरबानी। जिस पाक सैयद पे दरूद वाजिब हो, यानी अगर आप पाक सैयद पे दरूद ना पढ़े तमाचा बन के नमाज आपके मुंह पे वापस आएगी। ज़हरा के बाबा पे दरूद ना पढ़ा जाए नमाज कबूल, ये ठीक होगा जी? दरूद कौन सा? शाह जी शियों वाला नहीं भाई जी, सुन्नियों वाला। क्यों? एक इसलिए कि वो तादाद में हमसे ज्यादा है, हमारे बड़े भाई हैं जाहिर है। दूसरा इसलिए कि उनका दरूद हमारे दरूद से बड़ा है। हमारा दरूद क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, बस खत्म। इतने हमारे भाइयों को दरूद क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तुहाडी तवज्जो तो सदके जावा, जी चाहता है आपके पाँव चूमूं फिर मेंबर पे आ जाऊं, लेकिन टाइम थोड़ा है, पाँव ज्यादा है, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो रखनी है, अपनी पकीज़ा आवाज मेंबर तक पहुंचानी है। इसका मतलब है सुन्नी भाई कैमरा लगा सब देख रहे हैं, 4 हस्तियों पर दरूद पढ़ते हैं। इब्राहिम पे दरूद, आले इब्राहिम पे दरूद, मोहम्मद पे दरूद, आले मोहम्मद पे दरूद। एक इधर वाला जी, इब्राहिम पे दरूद, आले इब्राहिम पे दरूद, मोहम्मद पे दरूद, आले मोहम्मद पे दरूद। अम्मा शिया होवे बैठा बंदा महली से तो जुमला खा जाए, हो नहीं सकता, चिथ के फिर बोलना है। इसका मतलब है पाक मोहम्मद उस पाक सैयद को कहते हैं जिसके ऊपर भी दरूद है। मैं सदके नारोवाल तो सदके जावा, पूरे नारोवाल के सदके जी। बादशाह आपको सलामत रखे भाई, तेरी वही जवानी सलामत। बड़ा सोहना पे सुनते हो।
बड़ा ही सोना सुनते हो, मौला आपको सलामत रखे। इतने बड़े बड़े जाकिर पढ़ गए हैं, फिर भी आप 2 टके के तालिब को इतना अच्छा सुन रहे हैं। मौला आपकी इज्जत में इजाफा फरमाए, बड़ा ही पे सोना सुनते हो। इसका मतलब है पाक मुस्तफ़ा उस पाक सैयद को कहते हैं जिसके ऊपर भी दरूद है, जिसके नीचे भी दरूद है। इसका मतलब है 2 दरूद 24 घंटे हाजी बन के जिस पाक सैयद का तवाफ करते रहे, वो ज़हरा का बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा है। आपका हक बनता है, मेरा गिरेबान पकड़ के आप मुझसे पूछिए जाएगा मुझ तो भाई ये तू 24 घंटे कितों कट लिया है? भाई कुरान से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पे सारे शिया बोलने वाजिब है, आप पे कुरान पे बोलना, क्योंकि आप वो हैं जिनका पीर बगैर धड़ के नोके सिना पे कुरान पढ़ता है। हर मातमी बोले अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं ऊपर नबी के, और आयतल कुर्सी गवाह है ना अल्लाह सोता है। और सदके जावा, सदके मौला आपको सलामत के। भाई आप भी बोलिए, ऐनक वाले भाई, ऐनक वाले भाई मेरे तो देखिए यार, मेरे तो देखना, मेरे आप भी बोले हाँ। ना अल्लाह सोता है ना फरिश्ते सोते हैं। इसका मतलब है शाह जी, इसका मतलब है बाबा जी, अतर शाह जी बाबा जी, इसका मतलब है 24 घंटे दरूद जारी है। अल्लाह भी नहीं सोता, फरिश्ते भी नहीं सोते। इसका मतलब है दरूद 24 घंटे जारी है ना। काफिर काफिर, शिया काफिर, कराची से पेशावर तक दीवारों पे काली स्याही के साथ लिखता है ना। कसूर हमारा सिर्फ यही है कि हम सिर्फ एक ही खानदान के नौकर हैं। तुझे बड़ा शौक है ना सईदों की जिद में दरूद को खींच के दूसरी तरफ चलाना। ए दरूद वाला आले ही वाही वाही वाही, इधर भी जाना, इधर भी जाना, इधर भी जाना। तुझे बड़ा शौक है ना, ए मौलवी कुरान पढ़ के देख, ओए चलिया दरूद 24 घंटे है। दरूद आ उस पे सकता है जो दिन के 12 बजे भी पाक हो, जो रात के 12 बजे भी पाक हो। और मैं सदके जावा, बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे। भाई जिसे पाक बीबी ने इसलिए हाथ अदा किया है कि वो जिक्र मोहम्मद में बुलंद हो, मिलके ऊंचा नारा हैदरी। भाई बादशाह आपको सलामत रखे। मेरे भाइयों आप जी हैं भाई, तो क्या बात है यार, एडा सोना फ्रेश मजमा, इतने जाकिर बढ़ गए, अभी भी आपका जज्बा कायम दायम है। आपकी पाकीज़ा माओं को सलाम। मेरे भाइयों जो दरूद भेजता है ना वो पाक है, जो कुछ भेज रहा है वो पाक है। अब जिस पे दरूद आना चाहिए उसे भी तो पाक होना चाहिए ना। मरे साढ़े हथी पैना वही ईमानदारी से, ईमानदारी से। सिर्फ वो बोले जिसकी मां शिया है, कुरान दी कसम, बाकी चुप रहो, मैंने कोई गिला नहीं। लेकिन जिदी जिदी अम्मा शिया उन्हें जरूर बोलना है। तुझे बड़ा शौक है ना पाकों का मुकाबला करने का, दरूद पाक ही ये उस पे आएगा जो 24 घंटे पाक हो। वरना हमने तेरे घर से, तेरी किताब से तेरा घर, तेरे घर से तेरी किताब में तेरा घर दिखाना है। हमने तुझे एक सक्की बहन वहां नहीं है, सक्की जो कहती थी होर मार, इसे हाथ ना लगाना, ये पाक है। ओए होए बादशाह को सलामत रखे यार, जिन्होंने समझ आइए क्यों नहीं बोलिया। और जिदी अम्मा शिया होते बोले ऊंचा नारा हैदरी। भाई बादशाह आपको जी सदके जावा, मौला आपको सलामत रखे। भाई दरूद शाह जी, अदर शाह जी, दरूद पाक, आपके नौजवान भाई मौला सलामत रखे, दरूद पाक है। और दरूद आएगा उस पे जो 24 घंटे। अच्छा पाक से याद आया, शिया क्या कहते हैं कि 12 इमाम 14 मासूम, हाँ 5 तन पाक, अल्लाह आपको सलामत। भाई कहते हैं ना, हजार इंसान है भाईजान, गलती हो सकती है, बंदा भूल सकता है, लेकिन आहो आप समझ गए ना। अच्छा तो आप क्या कहते हैं 5 तन यार, सारे बोलो क्या। एक मौलवी साहब फौत हो चुके हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहा करते थे नहीं भाई जी 5 तन पाक नहीं, 5 तिन पाक है। ठीक है अंकल जी, चाचा जी, एक और मौलवी साहब है, उन्होंने नया जुमला कही, वो कहते हैं 3 शन वाली गल कोई नहीं, सब तन पाक। लै रौला मुक्का। बाबा दशा जी वो क्या कहते हैं, वो क्या कहता है जी, सब बोलो,
अद्धे बंदे बोलो जी, सब बोलो जी। वो कहते हैं सबतन पाक। अच्छा अब जरा देखिएगा, अगर मुझ पे यकीन ना हो तो पीछे देख लें, मुझे 3 दरवाजे नजर आ रहे हैं, एक ओ जे, एक ओ सामने ते एक सामने। जिन्हों यकीन नहीं, एक बार पिछों वेख लो जी। हाँ जी भाजी कितने हैं? एक इधर है भाजी, एक 4 है तो देखो 3 किचन एक वखरा हो वेख लो। ठीक है जी, ठीक है सरकार। अच्छा आप जरा पीछे देखें, इधर भी आ जाए, और एक 2। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि जो बंदा इधर से दाखिल होगा कहां आएगा? जो इधर से उठो तो जितो असी आया, इसका मतलब है हर जगह से जो दाखिल होगा वो अंदर आएगा ना, इथे होना ना। शर्त वही है। तंग तो किसी को करते नहीं, मैं तो तंग करती नहीं। मैं तो कहता हूं जिसकी मां शिया वो बोले, बाकी तो हमारे मेहमान है। बाकी ने दाद वैसे में चाहिए भी नहीं, वो आराम से बैठे। अम्मा शिया तो फिर बोलना है मौलवी साहब तू कहता है 5 तन पाक नहीं सब तन पाक है। कुरान खोल के सर पे रख के अपनी किताब से पढ़ के दिखा, मस्जिद नबी में सब तन के दरवाजे खुलते थे या 5 तन का दरवाजा खुलता? हाय हाय, बादशाह को सलामत रखे, पाक भी हद तेरी जवानी सलामत। शाबाश पुत्र, शाबाश बेटा। जो भाई बाहर खड़े हैं जी, अंदर वाले, बाहर वाले, गली वाले, अली वाले, हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। मौला आपको सलामत रखे, पाक बीबी तो वास्ते रखे। मेरे भाइयों एक फैसला करो जी, एक बारी साह ले लो जी। हालांकि मैंने कहा था साह नहीं लैन देना, ये जुमला ही एडा वड्डा अख लगा। एक बार लो यार साह ले लो, जाओ अली के सदके आज रियायत है जी, ले लो साहब, ले लिया जी। मेरे भाइयों अगर इंसान अदब से बात करे, इल्म से बात करे, दलील से बात करे और सबसे बड़ी तमीज और तहजीब से बात करे, कुरान की कसम ना पर्चा होता है, ना लड़ाई होती है, ना FIR होती है। मैं आपके सामने वड्डा जुमला कहूं, रमजान ट्रांसमिशन, रमजान नहीं होता रमजान, रमजान ट्रांसमिशन, डॉक्टर आमिर लियाकत का प्रोग्राम, 4 आलिम दीन, 3 हमारे भाइयों के उम्मती थे, 1 सैयद था। और आपको पता है यही तादाद शुरू से आ रही है। 3 हमारे भाई थे, 1 सैयद था। सौ गए हो जी सारे? सौ गए? नींद आ गई जी? एक बंदे को नींद आई है, बाकी तो नहीं सोए? चलो ठीक है। डॉक्टर सैयद ज़मीर अख्तर नकवी आल अल्लाह दरजात ही, आपको पता है रिसेंटली फौत हुए हैं, अल्लाह उनके दरजात बुलंद करे, आखो या आमीन। उन्होंने कहा था हमारे भाइयों ने कि ऐ शियो तुम हजरत उमर को क्यों नहीं मानते? हालांकि तुम्हें पता है कि सरकार ने कहा था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। तो शाह जी ने क्या जवाब दिया था? शाह जी ने फरमाया था कि ये हदीस अगर सही हो तो ये मौला अली के बारे में है कि सरकार ने फरमाया था वक्त का मूसा मैं हूं, हारून अली है। मेरे बुजुर्ग आ रहे हैं जी, एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। बिस्मिल्लाह भाजी। लो जी, मैं जरा भाजी से पूछ रहा था कि कितना पढ़े, जुमला पूरा कर लीजिए भाजी। जाते भाजी मैं कदिया पेश कर रहा था कराची रमजान ट्रांसमिशन वाला। बात क्या हुई थी? हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने यह फरमाया था, डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी शाह साहब से टेलीविजन पे क्लिप ऐसा वायरल हुआ कि हर बच्चे की जेब में मौजूद है कि जनाब आप हजरत उमर को क्यों नहीं मानते? कि सरकार का फरमान है अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। तो शाह साहब ने क्या कहा कि अगर ये हदीस सही हो तो ये हदीस मौला अली के लिए है, जिसे आप हदीस मंजिल के नाम से जानते हैं कि या अली वक्त का मूसा मैं हूं, हारून तू है। फर्क यह है कि मेरे बाद कोई नबी, यानी अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो ए अली तू होता। कोई पर्चा होया ये मैं आराम ना क्यों मैं पढ़ना, इतने जुमला आके मैं इतने छड़ देना, भाजी इतने मेंबर देना, जरा बहते ने भाई ना पहनना। ठीक है जी। अभी किसी और भाई ने भी आना है तो मैं रुक जाता हूं जी, एक आधा मिनट रुक जाता हूं ताकि आप, मैं वैसे भी मैं इसलिए खड़ा हुआ था कि जरा माहौल बन जाए भाजी के लिए, उनके शायान शान जरा माहौल बन जाए।
लो जी सरकार, आप बताइए तैयार ना सारे? सारे भरा तैयार हो ना? पर्चा हुआ ना, FIR हुई ना, कोई दरखास्त हुई ना, रोड ब्लॉक हुए ना, गिरफ्तारियां हुई ना, नज़्मो ज़ब्त की धज्जियां उड़ाई गई ना, साढ़े दिलों च डर आया आज क्यों लगा है तो कल क्यों लगा है। कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि बात हुई थी बिदलील माद दलील, बात थी माल इस्तिंबात, बात थी इल्म की, बात थी अकल के साथ। कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं जुमला कहने लगा हूं, जाओ जिसने पर्चा करवाना करवा ले। खुदा की कसम पर्चा होता भी नहीं, पर्चा भी नहीं होना और कुछ भी नहीं रहना। मैं कहता हूं अगर ये हदीस सही भी हो कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, फिर भी शान अली की ज्यादा है। जिसकी अम्मा शिया है वो चुप रहा, कब्र तक अफसोस होगा। ए मौलवी जी, मैं दो अगर तेरे घर की किताबों से पढ़ता हूं, फैसला तुझ पे छोड़ता हूं। पहला, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, वही उमर कहता है अगर आज अली ना होता तो मैं थक गए हो। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। मालिक आपको सलामत रखे, जनाब सईदा आपको सलामत रखे। मैंने पाजी से पूछा है, चले 1 मिनट सिर्फ इसलिए कि मेरी नमाज मुकम्मल हो जाए। एक जुमला कहता हूँ जो भाई कामरान जहाँ से छोड़ के गए हैं वहाँ से जुमला कह देता हूँ, ताकि एक मरतबा आप हाय करेंगे ना तो मैं यहीं पे सलाम कर दूंगा। फिर मुफस्सल जो है वो क़िबला काबा तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह उनका साया सलामत रखे। सारा पाकिस्तान ही उनको पढ़ता है, अल्लाह करे जो जो पढ़ते हैं वो इज़्ज़त भी करें और नाम भी लिया करें। बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि जब कोई बंदा फौत हो जाता है फिर हम बाद में उसकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं, और जब तक मौजूद होता है हसद करते रहते हैं। अल्लाह हमारे कल्चर को बदले। एक जुमला कह के मैं जनाब को सलाम करता हूँ। मैं उसी पाक हस्ती का जिक्र करता हूँ जिसकी ज़िंदगी थोड़ी थी, तमाचे ज़्यादा थे। 1 मिनट या 2 मिनट अल्लाह आपकी हाय कबूल फरमाए। पाक बीबी आपका पुस्सा। रियाजुल कुदस वाला लिखता है कि घड़ी देखिए मैक्सिमम 2 मिनट। रियाजुल कुदस वाला लिखता है कि क़यामत के दिन 1.25 लाख अंबिया होंगे। तो समझ तो सदके जावा, एक सफ में ये जुमला सुन के समझ के सारे हाय कर रही हैं, और नबियों के सामने सर पे हाथ रख के गरीबों की तरह अली रोएगा। अंबिया कहेंगे या अली, तेरी जात वो जात है जो दुनिया में छुप छुप के हमारी मदद किया करती थी, और या अली आज तू खुद गरीबों की तरह रो रहा है। जेड़ा पुरसे वासे आया है एक बारी मिल के हाय करे जी। अली रो के कहेंगे ए अल्लाह की 1.25 लाख खोज तो तुम ही बताओ। अली रोए ना तो क्या करे, देख नहीं रहे आज हर कोई कफन समेत आ रहा है। मैं बिस्मिल्लाह। मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। और मेरा हुसैन, मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूँ सिर्फ पाजी की इज्जत के लिए, और मेरा हुसैन आज भी बगैर कफन के आ रहा है। अज़ादारों लिखा है कि कुछ देर के बाद मौला हुसैन करीब आएंगे और इतनी शिद्दत से रोएंगे, और नारोवाल वालों जेडे अद्धी रात में बैठे रोने वास्ते हो, इतनी शिद्दत से रोएंगे कि नबियों को अली का रोना भूल जाएगा। अली आगे बढ़ेंगे, हुसैन को सीने से लगाएंगे, वहां बोसा देंगे जहां सनान इब्ने अनस ने तीर मारा था। जख्मी पेशानी चूम के लिए फरमाएंगे, ओ मेरा 3 दिन का प्यासा बेटा। आपने लाइट की तरफ तवज्जो नहीं करनी। इतनी शिद्दत में रोने की वजह क्या है? तियां ले समझ आए थे, कंजूसी नहीं करनी, सारे हाय करनी है। रो के हुसैन दोनों हाथ यूं जोड़ेंगे, और साहिब किताब लिखता है कि हुसैन के दाएं हाथ पे अकबर की बर्छी का खून है, मेरे मौला के बाएं हाथ में असगर के तीर का खून है। और कांपते हुए, ये आपका रिवाज है लाइटों को, आप मेरी तरफ देखिए 2 मिनट के लिए सिर्फ। मैंने पहले कहा कि 2 मिनट ही पढ़ूंगा। ये यूं हाथ जोड़ के ना मौला हुसैन अदब का सर झुका के जी एक बारी सारे ऐसे गमगीन मौसम च रल के हाय करो तो जुमला आखा। हाथ जोड़ के हुसैन भाजी, मौला हुसैन कहेंगे, बाबा मैं आपका बेटा हूं ना,
और बगैर कफन के आया, बाबा आपसे बर्दाश्त ना हो सका। बाबा जरा शाम के जिंदान में देखिए, कफन तो दूर की बात, अभी तक कड़ियां भी मौजूद हैं। बाबा मेरी सकीना को जंजीरों समेत बिस्मिल्लाह करा, अल्लती तोफनत बेक़यूदहा, मैं बिस्मिल्लाह करा। बाबा मेरी बेटी को जंजीरों समेत दफनाया गया है। तेरे 5वें मौला से पूछा गया, मौला बाकिर से, मौला क्या ये बात सही है कि आपकी फूफी कड़ियों समेत दफन है? इमाम रो कहते हैं बिल्कुल सही है। कहा मौला ये भी सच है कि आपकी फूफी को आपके बाबा ने अपने हाथों से दफनाया था? इमाम फरमाया ये भी सच है। कहा मौला कड़ियां उतारी क्यों नहीं? क्या यजीद की तरफ से हुक्म था कि सैयदजादियों को जंजीरों समेत दफनाया जाए? इमाम फरमाया ऐसा कोई हुक्म नहीं था। मुंह फेर के कहता बादशाह मैं उम्मती हूँ, आप सैयद हैं, मसला गैरत का है। बादशाह मुझे बताएंगे कि फिर सज्जाद ने कड़ियां उतारी क्यों नहीं? केड़ा बंदा तियां ला बैठा रोने वास्ते होवे ते हाय ना निकले। इमाम रो के कहते हैं मजबूरी ये थी, भूख और प्यास बर्दाश्त कर करके लोहे की कड़ियां मेरी फूफी के गोश्त में पेवस्त हो गई थी। मेरे बाबा ने उतारने की कोशिश की थी, मेरी फूफी का गोश्त भी कट कट के जमीन पे गिरता था। अंचोली का बारगा था, अल्लामा तालब जोहरी मिंबर पे थे। इधर से सैयद उठा और उठ के कहता है अल्लामा साहब आप मुझे बताएंगे कि सबसे ज्यादा प्यासी हुसैन की सकीना क्यों रही? किबला उकाबा ने मुंह पे मातम किया और रो के कहता है वजह ये थी, पानी वो बांटता था जिसने दुर छीने थे। जो ही वो पानी लेके आता बीबी फूफी की ओट में चली जाती कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पानी मांगूं और जालिम मुझे तमाचे मारे। पाजी इसी एक लफ्ज पे मैं मिंबर जनाब के हवाले करता हूँ। यकम से 5 सफ़र तक खमसा पढ़ा है मैंने और भाई अली रज़ा खोखर ने मीरपुर में। रोना ले एक ही लफ्ज़ कहा और अल्लाह की कसम माइलस हो गई। आप सुनते हैं ना कि शिमर ने बड़े तमाचे मारे थे। एक और भी हरामी है जिसने सैयदजादियों को बड़ा ही मारा है और चाचा जी इसका नाम है जजर इब्ने कैस। एक करी सारे आंखों बेशुमार। मैंने कहा जजर इब्ने कैस पे लानत। इधर से एक मोमिन उठा पाजी और उठ के कहता है मुजतबाई साहब इसने किया क्या था? कुरान की कसम मैं जुमला किया, सारा पंडाल 2 मिनट रोंदा रहा जी, सारे रल के हाय करा जी। मैंने कहा ये वो हरामजादा बेगैरत है जिसने करबला से लेकर शाम तक ऊंट के बहाने अकबर की मां को मारा है। ये बार बार ताजियाने मारता था और जिसका अकबर जैसा बेटा मर जाए क्या उस मां को